कि पीटीवी के ऊपर जब ये मतलब नहीं होता था, म्यूजिक प्राइवेट चैनल्स का सीन नहीं होता था, तो मुझे बताया जुनैद जमशेद और वाइटल साइंस जो है वो क्या पहन के आते थे, अजकल पहन के आते थे परफॉर्मेंस करने के लिए। सर स्पेशल परमिशन थी ना करें सर, म्यूजिशियन को परमिशन चाहिए होती थी। बाद में आके जो एक टाइम तो ये था आफ्टर वाइटल साइंस वगैरह, फिर जुनून शुनून और सब आ गए थे। एक टाइम वो था कि सिर्फ अबरारुल हक को इजाजत थी और अबरारुल हक जो है ना वो पोस्ट करता था इस बात को कि सिर्फ ताड़े भरा नूं जीन्स दी और इसी तरह ये मुख्तलिफ अदवार में ना कोई एक एक दो दो होते थे कि मैं जीन्स पहन के आया। वाह। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर जबरदस्त। सर क्या हो गया सर, किसने कुछ कह दिया आपको, आप ये बाजू चढ़ा रहे हैं सर? सर मैं ना असल में थोड़ा सा डरना शुरू हो गया हूँ इस बात से हाँ। कि किसी दिन कोई इधर मॉब धावा बोल दे कि पूरा मुल्क किथे जा रही है तो तुसी मुस्बत टुर पे होते, इधर लड़ाई हो सकती है सर कभी भी। सर हो सकती है, और सर लेकिन उसका भी एक हल है। हम उस सिचुएशन में जब वो आएंगे ना, हम उसमें से इधर ही बैठ के मुस्बत पहलू निकाल देंगे कि यार इसका भी एक मुस्बत पहलू है। सर कुट खाने का भी मुस्बत पहलू होता है ना सर। सर वो मसला पता है कि उस वक्त मौके पे निकालना पता नहीं बनता है कि नहीं बनता मुस्बत पहलू, क्योंकि यही होगा ना कि यार देख तूने मुझे इधर पंच मारा, अभी तक सोजन नहीं हुई, अगर उसने उस पर दूसरा मार दिया। हाँ सर ये है। लेकिन सबको पता नहीं उसके बाद मानू से दोस्ती हो जाए। और मुस्बत पहलू ये हो गया, हमारे पास एक प्रोटेक्शन रैकेट शुरू हो गए यहाँ पे, हमारे दोस्त बन गए। फिर हमें को मसला होगा, हम कहेंगे यार जरा हेल्प कर दे। नहीं सर ये तो यकीनी बात है, हो सकता है वाली बात नहीं है। लड़ाई के बाद होती तो एक ही चीज है, सुलह। सुलह। बेहतरीन। अच्छा सर, खबरें ढेर सारी हैं, पहले शुरू करते हैं। ये एक इश्तिहार जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से चंद अखबारात में देखा आपने, मैंने, और ये बेसिकली एक इनविटेशन है फिल्म कम्युनिटी, सर आपकी कम्युनिटी, कि आप जो हैं एक फिल्म जो है हम बनाना चाहते हैं आपके साथ मिलके, और शायद एक से ज्यादा शायद कि, और उसमें चाह वो ये रही है कि आधा बजट जो भी आप लेकर आएंगे, फर्ज कर 3 करोड़ लेकर आते हैं तो वो 6 कर देंगे उसको, 4 लेकर आएंगे तो 8 कर देंगे, 5 लेकर आएंगे तो 10 कर देंगे, लेकिन उनकी कैप है 5 करोड़ रुपए। यानी अगर आप 6 ला रहे हैं वो फिर भी 5 दे रहे हैं तो 11 करोड़ हो जाएगा। सो ये है। और उसके अंदर इन्होंने जिनको ये भेजनी है बिड, वो उनका टाइटल बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे। वो बेसिकली है डायरेक्टर फिल्म्स बड़ा मिसलीडिंग सा है, और डायरेक्टर ब्रैकेट में फिल्म्स है। तो अगर इनका कोई इजाफी चार्ज हो इनके पास, तो किसी और चीज़ के भी डायरेक्टर हो सकते हैं। सर मेरा यही पहला सवाल तो मेरा यही है आपसे कि एक वो मुल्क जिसके अंदर फिल्म बनती नहीं, उसमें एक ओहदा है डायरेक्टर फिल्म्स जिसको तनख्वाह मिलती है। सर वो बेसिकली ये डायरेक्टर फिल्म वाला जो बंदा है ना, इसकी जॉब काफ़ी होगी। वो ये होगी कि जो फिल्म इम्पोर्ट हो रही है उसके सेंसर बोर्ड पे भी ये होगा, और भी चीज़ें होंगी, और बाकी सर बस एवं ही क्या हो जाएगा सर, डायरेक्टर फिल्म्स बन गए, कोई मसले वाली बात नहीं। इससे ये हमें मिस्टेक नहीं करना चाहिए कि ये खुद डायरेक्टर है फिल्म्स का ये एक ओहदा है डायरेक्टर फिल्म्स, ओके। और जिसके ये हेड है, तो इनको मुबारक हो सबसे पहले, इतने ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने टाइटल जो है लिया है। तीसरी चीज़ इसके अंदर जो वो कहते हैं ना, चीज़ें मैं पढ़ के बताता हूँ, फिल्म का सिनॉप्सिस, प्लॉट, स्क्रिप्ट वगैरह आप भेज सकते हैं, ये टेंडर की तरह चलेगा ना सर। सर इसमें है सर, इन कंप्लायंस विद एनी प्रेफर्ड थीम्स, कल्चर, टूरिज्म, बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नेशनल डिफेंस फोर्टिफिकेशन, सर क्या काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, एजुकेशन डेवलपमेंट और सोशल इश्यूज। तो सर मेरा अपना ख्याल है, और ये मेरा जाती ख्याल है, कि ये फिल्म जो है ये सोशल इश्यूज पे बन सकती है। आपको लग रहा है ये नेशनल डिफेंस फोर्टिफिकेशन के ऊपर बनेगी फिल्म? मुझे लगता है कि नहीं, हालांकि उसकी बिल्कुल भी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है कि हमारा तो है नाकाबिले तस्खीर दिफा। हमारा जब डिफेंस ही ऑलरेडी नाकाबिले तस्खीर है, तो फिल्म की जरूरत तो नहीं है। फोर्टिफाइड है पहले से उसको मजीद फोर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, और बिल्कुल भी उसको किसी फिल्म से फोर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हाँ ये उनके काम है सर, इंडिया इंडिया करते रहते फोर्टिफाई, हमें जरूरत ही नहीं। हाँ हाँ, ये तो सर कंजरों मरासियों का फिल्म में सर नहीं सर, आर्ट्स को इस तरह मैं सर मेरी मौजूदगी में, नॉट ऑन माय वॉच सर, प्लीज ऐसे ना करें। बड़ा काम होता है फिल्म बनाना, बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सर ये गवर्नमेंट की तरफ से
अच्छा है। सर क्या बोल रहा था? सर ये आपके मेरे टैक्स मनी है, मतलब यहाँ तक कि अगर बाहर से भी पैसे आएंगे तो और क्या मिल रहा है आपको टैक्स मनी से? मुझे बताइए, और कुछ चीज आपको मिल रही है? सर, लेकिन ये हमारी आंखों के सामने जो पैसा कुएं में जाने लगा है, इसको किसी तरह तो रोकना सर है। आप सोचें, फर्ज करें कि एक फिल्म बन जाए किसी भी चीज के ऊपर, इन सब तमाम टॉपिक्स में से, जिसमें से 5 आपका लगा और 5 गवर्नमेंट का लगा, दोनों के गए। नहीं सर, आप फर्ज करें और वो पिक्चर अच्छी हो और वो चले और फिर वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो जाए, और तो सर ग्लोबली कितना हमारा सर वो स्पेस बन सर, आप ये देखिए ना, ये आप मुस्बत नहीं हो रहे सर मेरा इससे एक सवाल है, वो ये है कि इन्होंने पहले, या अगर ये करते ना कुरानदाजी, तो ये सब कुछ हो सकता था जो आप कह रहे हैं। ना। ये कह रहे हैं कि आप सिनॉप्सिस वगैरह भेजें, हम पढ़ के फैसला करेंगे। सर ये जो उधर 60-60 साल के बाबे बैठे होंगे, इन्होंने जो स्क्रिप्ट चूज करना है, वो ऑस्कर छोड़ें, वो यहाँ पे गंगू मल्ले के 5 साल के बच्चे ने भी नहीं देखा। अच्छा सर, चलिए सर, अच्छा वैसे मैं ये बता दूं कि ये इसका 12 मई तक आपके पास टाइम है, तो टाइम तो शॉर्ट है, तो जल्दी से कुछ स्क्रिप्ट लिख छोड़ें और कर दें। वैसे हमारा मशवरा ये है कि अगर आप इसको जीतना चाहते हैं और आप पैसे डबल लगाना चाहते हैं फिल्म के ऊपर, तो आप नेशनल डिफेंस के ऊपर अगर कोई स्क्रिप्ट अच्छी सी बना देंगे ना, तो वो बनने के उसके ज़्यादा चांसेस है। ये अब मेरा भी ये ख्याल है। हाँ, क्योंकि आपने जो है देखा है ना, तारीखी पस मंजर के हिसाब से आप ये तज्जिया पेश बनती कर- है ना ये चीज। और वैसे भी सर कौन से क्या इश्यूज हैं सर, और ये क्या है ये बातें? हाँ, बात आप सब कुछ ठीक है। हाँ उस तरह आप हमारे ड्रामे देख लें और बाकी चीजें देख लें, उसमें तो मतलब नीम ठीक ही है ना सब कुछ। हाँ, और मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब ड्रामे देखो तो पता ये लगता है कि सारे आपस में एक दूसरे के साथ सो रहे हैं। अच्छा, जो कि मेरी नजर में तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, मतलब सब हैप्पी हैं। हाँ मतलब नैप ले एक दूसरे के साथ। इस पे वो याद आ गया कि वो किसी ने जाके वो किसी उलमा से पूछा कि जी वो किसी नामहरम के साथ सोने की इजाजत है, तो उन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा जी क्यों? कहते फिर तो आप लोग सोते नहीं ना। बात ये है कि सर ये पैसे हमारे खूह में जाने लगे हैं। जो इसमें अब ख्वाहिश की जा सकती है ना, मुस्बत पहलू ये है कि ये किसी हमारे दोस्त के पास चले जाएं, मतलब जाने तो हैं, किसी अपने का भला हो जाए। बाकी अगेन इस पे जो है ना डिबेट, फिर वही बात नहीं होती इस मुल्क में। को बात करनी चाहिए, अगर आपने चलाना है ना फिल्म यहाँ पे इंडस्ट्री, तो कहें जी कि हम टैक्स माफ कर देते हैं। उस पे शायद वो वैसे ही हो कि जी टैक्स बड़े अरसे से हमने माफ करके देखा, कुछ नहीं हुआ, या टैक्स हमारा है ही ऑलरेडी बहुत कम, तो उसको क्या माफ करें। इस किस्म की शायद बातें हो सकती हैं। तो फिर इसका कोई और तरीका निकाल लेना चाहिए। उसका एक और तरीका शायद ये हो सकता है, हम लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ कि मैं घर से बहुत कोई तैयारी नहीं करके आया, कि इसका तरीका ये हो सकता है कि अच्छा जी फिल्म आप खुद ही बना लें और फिल्म आप लगाएं थिएटर में। तो फिल्म का जो है मतलब जो थिएटर, ज़ाहिर है 35% आपका थिएटर ओनर्स ले जाते हैं, 35% आपका डिस्ट्रीब्यूटर्स ले जाते हैं, उसके बाद जो बचता है विच इज़ 30% वो फिल्म मेकर लेके जाता है। तो हुकूमत ये कह दे कि जी हम ऐसा करते हैं कि थिएटर ओनर्स को खुद से पैसे दे देंगे, राइट, तो आपका जो चंक है वो 30 से 65 हो जाएगा, या डिस्ट्रीब्यूटर को हम पैसे दे देंगे, या हम डिस्ट्रीब्यूटर को निकाल ही देते हैं, सरकार खुद डिस्ट्रीब्यूटर बन जाती है और इंश्योर करती है। सरकार से ज्यादा कौन इंश्योर कर सकता है कि इतने सिनेमाज में लग जाए। वाह। अगेन ये जो फिल्में नाकाबिले तस्खीर दिफा पे बनती हैं, इसमें आपको पता नहीं ये सारी तकरीबन बिजनेस करती हैं जी। उसकी वजह ये है कि अमूमन थिएटर ओनर्स को कॉल गई होती है कि यार फिल्म लथे ना। ठीक है, सो वो 40 दिन चलती है। तो इसी तरह की चीजें इसमें की जा सकती हैं। जो कैश हैंड आउट देना है ना, ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि अगेन जिन बाबों ने बैठ के ये फैसला करना है कि ये स्क्रिप्ट अच्छा है, वो जमानत है इस बात की कि वो टट्टी स्क्रिप्ट। इसमें एक और कॉम्प्लिकेशन है, वो मैं आपको बताऊं। अभी मैंने रियलाइज किया है कि फर्ज करें ये हो जाता है आपका, आपकी स्क्रिप्ट जैसी भी है, हम नहीं कहते टट्टी, हम कहते ठीक है, वो आपकी प्रूव होगी। इसमें ये सारा कुछ जो करने के लिए ना, आपको एक और शर्त जो लिखी है, जो शर्त नंबर है 11, कॉन्फर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विद टैलेंट। अच्छा, अब आपको और दीगर जो लोग जो है फिल्म में जो काम करते हैं, उनसे कॉन्फर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगी। फर्ज करें आपकी डेट्स आपने ले ली उनकी, और आपने प्रपोजल भेज दी है और आपका एक्सेप्ट हो गया, और आपने मजीद कंफर्म कर ली, जो आपका चंक था 2-3 करोड़ रुपए, फर्ज करें जितने भी हैं, उसमें से आपने कुछ एडवांस भी दे दी, कुछ जगह कुछ लोकेशन स्काउटिंग कर ली है, जो भी तरीके होते हैं फिल्म शुरू करने से पहले।
गवर्नमेंट पीछे से कहती है यार कि अब मूड चेंज हो गया यार, ये बजट नहीं अप्रूव हुआ फाइनेंस मिनिस्ट्री से फलानी जगह से, तो आप तो चुद गए खत्म हो, सॉरी मतलब आप तो तबाह हो जाएंगे ना। तो तो सर ये आपको बहुत पता है ज्यादा ना, चीजें मांग रहे हैं। हाँ तो ये एचईसी तो अक्सर ये होता है ना कि यहाँ से स्कॉलरशिप पे बाहर चले जाते हैं बच्चे पढ़ने, तो वहां पहुंचते हैं तो पहले सेमेस्टर के बाद या 7वें सेमेस्टर में पता लगता है कि पीछे पैसे मुक गए। तो ये हो जाता है, ये वजह तो होता है सर। हाँ। इसकी तैयारी रखनी चाहिए। इसकी तैयारी रखनी चाहिए, उसमें वो भी होगा ना कि यार अभी 10 करोड़ है, मैक्सिमम 10 करोड़ है ना, इससे ज्यादा या हाँ। मतलब आप ज्यादा खुद से कर लो तो और बात है। सो उसमें ये है कि हमाइयों सही तरह तो साइन होना नहीं है, हाँ। तो वो खैर है, किसी को नए को आप उसका नुकसान भी कर दो तो सर क्या फर्क आपकी पड़ता दोस्त वाली थ्री से मैं ज्यादा अग्री करता हूँ कि अगर दोस्त हो ना हमारा कोई, और हमें भी किसी छोटे में तनख्वाह पे रख ले, असिस्टेंट स्क्रिप्ट सुपरवाइजर और इस किस्म की चीजें होती है ना सर, है। बिल्कुल होता है तो सर। सर बस मुझे बना देना सर, असिस्टेंट वाला मुझे चाहिए, बाकी आप रखे, वो आप रखें बाकी। सर आपको हम बनाएंगे कंटिन्यूटी डायरेक्टर। वाह सर, मैं क्वांटिटीज देख रहा हूँ कि कैसी चल रही है इसकी। वाह सर, वाह सर बेहतरीन। सर ये आप ये भी तो देखें ना कि ये इसलिए भी जो है, जो ये हमारे जो 60-60 साल के बाबे जो बैठे हुए हैं जिन्होंने डिसाइड करना है कि स्क्रिप्ट कौन सा ठीक है और गलत है, ये इनका बचपन जो गुजरा है उसमें रियासत इनको ये बता रही थी कि फिल्म तो कंजर और मरासी बनाते हैं और कंजर और मरासी देखते हैं। तो इनको तो अब अगर सरकार ने ये काम दे दिया है कि आपने फिल्म बनानी है, तो ये जिस बददिली से बना रहे होंगे, मतलब इन्होंने बेसिकली महविश हयात के साथ फोटो भी खिंचवानी है, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने साथ दोस्तों के साथ बैठ के उसके बारे में गलत गुफ्तगू भी करनी है, तो ये फिल्म बनाएंगे। सर आपने जो शो शुरू किया था ना, तो आपने कहा था शायद हमें लोगों को पन्ने आ जाए, कुटने आ जाए, जो कि कहेंगे कि मुस्बत कुछ भी नहीं है। सर मुझे लग रहा है कि ये तो तीसरा एपिसोड है जिसमें आपने ना ये बुजुर्गान के खिलाफ जो है ना आपने वो चलाई हुई है। मेरे तो ख्याल में कुछ बुजुर्गान आ जाएंगे हमें मारने के लिए अंकरिंग यहाँ पे। सर वैसे तो मतलब इतना कुछ होगा नहीं हमें, लेकिन आ जाएंगे। हाँ नहीं सर, मेरा ये ख्याल है जिस तरह आपको कह रहे थे ना कि तरक्की पाकिस्तान कर सकता है अगर रॉक बॉटम पहले हिट करेगा, उसके बाद फिर हमने तरक्की करनी है, और ये करनी ही करनी है, इसको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप रॉक बॉटम हिट होने से पहले तरक्की करना चाहते हैं तो उसका भी आपके भाई के पास तरीका है मुस्बत। सर 60 प्लस पे ना यूथनेसिया इंट्रोड्यूस। सर प्लीज आगे चलते। अच्छा सर आगे चलते। इस पे ना मुझे एक स्टोरी बड़ी जबरदस्त फैसिनेटिंग याद आ गई कि वो महबूब साहब जो हैं वो उन पहले तो जब इंडस्ट्री में वो आए तो उनकी शुरू की मतलब वो जो स्ट्रगलिंग फेज था वो तो हो गई होगा, उसके बाद उनकी जो शुरू की कुछ फिल्में थी वो फ्लॉप हो गई। तो लेकिन बहरहाल उन वो फिर भी बनाते चले गए, तो उनकी ऊपर नीचे 3 फिल्में हिट हो गई। वो जब ऊपर नीचे 3 फिल्में हिट हो गई तो वो पूरा स्टूडियो चल पड़ा और सारा मॉल बन गया। तो वहां उनको ख्याल आया कि यार मैंने ना एक पुरानी फिल्म देखी थी, वो पता नहीं तमिल मलयालम क्या थी, लेकिन उसका मैंने हिंदी वर्जन बनाना है। उन्होंने वो अनाउंस कर दी। जब वो अनाउंस की तो स्टूडियो के जितने लोग थे वो सहम गए कि यार इतनी मुश्किल से चला है मामलात, ये पता नहीं क्या करने लगे हैं। अब जिस तरह की बनाई है पिछली 3, पता लग गया कि इस तरह की फिल्में हिट हो रही है, बस वैसी बनाई जाओ। अभी वो बड़ा समझाया उनको, वो गर्मी खा जाते थे। नौशाद साहब क्योंकि उनकी सारे इज्जत करते थे तो सबने उनको नौशाद साहब को कहा कि आप उनको समझाएं। तो नौशाद साहब गए उनके पास, उन्होंने कहा कि जी ये ना करें। उन्होंने कहा कि यार ये है मेरा पैशन प्रोजेक्ट, सो मैंने ये करना ही करना है, खैर है तबाह हो जाएगा मैं वापस घर चला जाऊंगा या किसी और तरह, अभी तक भी तो फिल्में बनी हैं, आगे भी बन जाएंगी। वो जब नौशाद साहब ने देखा कि वो क्या कर सकते हैं, समझा ही सकते थे किसी को। ये वो दिन था कि मदर इंडिया, ये मदर इंडिया है जो वो बनाना चाहते थे, ये उनका पैशन प्रोजेक्ट था। इट इज अ रीमेक, इट्स नॉट एन ओरिजिनल। हाँ जी। अच्छा वो बननी शुरू हुई तो अब क्योंकि वो पैशन प्रोजेक्ट था, उस दौर में होता ये था कि आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर से जब आप फिल्म की बुनियाद रखते थे, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप डील कर लेते थे कि वो कितने की फिल्म खरीदेगा। अब वो जब आपकी बात तय हो गई है तो अब आपने उससे कम की फिल्म बनानी है, वो आपका प्रॉफिट है। आगे जो वो चलेगी वो डिस्ट्रीब्यूटर के हैं या शायद उसमें कुछ थोड़ी बहुत परसेंटेज होती हो। तो अब वो जो है इन्होंने फिल्म बनानी शुरू कर दी क्योंकि पैशन प्रोजेक्ट था, ओवर बजट चले गए। अच्छा अब वो ओवर बजट गए हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटर से फिर बात की है, डिस्ट्रीब्यूटर ने थोड़ा सा जो है ना कुशन बढ़ा दिया कि अच्छा चलिए इतने कर लें। अब वो फिर ओवर बजट चले गए हैं। अब नौशाद साहब फिर गए उनके पास कि यार ये तो ना करो, सब खत्म हो जाएगा, इधर मट्टी हो जाएगा। उन्होंने कहा जी पैशन प्रोजेक्ट है। फिर तीसरी दफा जब हुए तो अच्छा दूसरी दफा के बाद डिस्ट्रीब्यूटर ने भी पैसे नहीं बढ़ाए। फिर ये तीसरी दफा हो गए तो नौशाद साहब गए, उन्होंने कहा कि यार ये देखो क्या मतलब बैठे बैठाए खुद ही खुदकुशी।
उनका ख्याल है हुन ते लग गए, हुन ते मैं लाने ना, वो अपने उन्होंने कर दिए। तो उसके बाद अब पूरा वहाँ पे ना सुना है कि स्टूडियो में बिल्कुल मौत जैसा मंजर था कि सबको पता था कि एक हमने नुकसान ही कर ले लिया है और खत्म पहले हो गई, पहले ही नुकसान ले लिया, ये तो फिल्म चले ना चले हम नुकसान। तो नुशाद साहब ने इनको आगे कहा कि अब क्या प्लान है आपका जिंदगी में आगे। तो ये उस दौर में ना फिल्म प्रिंट होती थी इंग्लैंड से, तो इन्होंने कहा जी कि फिल्म का फीता मैंने भिजवा दिए, वो वहां से आपको BC क्वालिटी की प्रिंटिंग करके इधर भेज देंगे, क्रेडिट चलता था। तो ये आप सेंसर क्लियर कराना इसका, मैं जा रहा हूँ हज पे या उम्रे पे, वन ऑफ द टू, और उधर से मैं चला जाऊंगा ईरान इराक वगैरह जियारतों पे, और उधर से मैं इंग्लैंड पहुंचूंगा, मैं इसका फाइनल कट बनवा के ले आऊंगा, तो A+ प्रिंटिंग करवा के मैं ले आऊंगा, आपका इधर से सेंसर आपने C पे प्रिंट वो क्लियर करा लिया होगा, मैं इधर लाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूटर के हवाले कर देंगे, बस खत्म। फिर उसके बाद फिर गांव जाएंगे बाकी ईमानदार जिंदगी टाइप। ये इधर से उम्रे पे निकले हैं और जियारतों पे पीछे से पता नहीं क्या दिन हुआ, और वो जो है उनके जो नेहरू साहब तब प्राइम मिनिस्टर थे, तो नेहरू साहब जो है उनको कोई इवेंट था, तो प्रोडक्शन टीम उनको टकर गई, उन्होंने प्रोडक्शन टीम ने कहा कि वो इस तरह सेंसर बोर्ड पे हमने एक फिल्म दी हुई है, तो वो आपको अगर मौका है तो देख लें। नेहरू साहब ने वो फिल्म देखी, देख छोड़ी उन्होंने, बैठ के अलहदा कमरे में उनके लिए उन्होंने स्क्रीनिंग कर दी, उन्होंने फिल्म देखी, उनको फिल्म पसंद आ गई, उन्होंने कहा जी कि ये कमाल की फिल्म है और पूरे महाराष्ट्र में इस फिल्म के ऊपर टैक्स नहीं होगा। वाह लो जी, वो उधर इंग्लैंड पहुंची है उम्र और जियारतों के बाद, तो खबर ये मिली कि इस फिल्म पे टैक्स ही नहीं है महाराष्ट्र में। वो तो जी वो बैठे बैठाए फिल्म हिट हो गई, वो वापस आए इधर से, मदर इंडिया ने तुम्हें मचा दी। सो ये इस पे मुझे एक ना अब फिर भी बात है ना कि उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया। अब यहाँ पे अगेन जिस तरह शुरू में मैंने कहा कि यहाँ पे टैक्स वाला रौला उस तरह से है नहीं, किसी और तरह कंट्रीब्यूट करना चाहिए, लोगों को फिल्म बना देनी चाहिए खुद से कि जो उनको लगता है ठीक है, और बाद में उसमें आना चाहिए सपोर्ट करने, बजाय कि आप फिल्म अपनी मर्जी की बनवाओ, जो आप करोगे वो तो है ही गलत। सर इसका एक और भी बड़ा अच्छा हाल है गवर्नमेंट के लिए, वो ये फिल्म मेकर्स के लिए कि वो फिल्म बनाए गवर्नमेंट एंडोर्स्ड, जिसमें क्रिएटिव कंट्रोल कंप्लीट, फाइनल कट है फिल्म मेकर के पास, ठीक है जी, फिल्म बना दी, गवर्नमेंट से डील क्या है आपकी, यार फिल्म लॉस लेगी हम लॉस कवर करेंगे, गवर्नमेंट लॉस कवर करेगी टू प्रमोट द इंडस्ट्री, कि किसी फिल्म मेकर स्टूडियो का नुकसान ना हो, इसलिए लॉस कवर करेगी, और अगर फिल्म प्रॉफिट बनाएगी तो उस प्रॉफिट में शेयर होगा, बड़ा नॉमिनल सा शेयर गवर्नमेंट को होगा, ताकि गवर्नमेंट भी थोड़े से पैसे बना ले। तो सर इससे मेरे ख्याल में लोग बड़े मोटिवेट होंगे, जो आपके ज़हन में ये टेंशन ना होना यार कि मेरा लॉस कवर हो रहा है। हाँ, इसमें ये कुछ लोग जो है वो थोड़ी दोनों भी करने की कोशिश करेंगे कि लॉस का खत्म करना आता है, लेकिन अगर तो इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी रखें तो बहुत ज़्यादा लोग जो इस चीज़ से टेंशन लेते हैं, यार मैं बना तो रहा हूँ, लेकिन जैसे आपने इनकी भी बात की यार कि लॉस के बाद मैं तो गाँव जाऊँगा, तो अगर गाँव वाला सीन नहीं है और गवर्नमेंट कह रही है हम आपको बैक करेंगे, इस तरह इंडस्ट्री चल सकती है। ये बहुत अच्छा है, अगेन जो आप कह रहे हैं ना नॉमिनल सा ले, नहीं नॉमिनल नहीं, जितना % की गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी उठाई है लॉस कवर करने की, उतना प्रॉफिट भी गवर्नमेंट ले जाए। लेकिन फिर वही बात है, साथ आपने क्लॉज आपने खड़ा कर दिया ट्रांसपेरेंसी वाला, वो पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता। सो यहाँ पे कोई क्रिएटिव तरीके ढूंढने पड़ेंगे, फिर अगेन वो मिल जाएंगे, बैठ के एक तो बात करें, और दूसरा ये कि आप अगेन जो आपने कह दिया है कि जी क्रिएटिव कंट्रोल आप गवर्नमेंट ना ले अपने हाथ में, वो मानेंगे ही नहीं। और फिर वो जो क्रिएटिव कंट्रोल में गवर्नमेंट में एक और बड़ा रौला होता है, वो ये है कि, और वो गवर्नमेंट नहीं किसी पे भी, सो आप डायरेक्टर से मतलब प्रोड्यूसर के पास भी अगर चला जाए, और तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी चला जाए, या यहाँ पे तो सिनेमा ओनर भी बताता है कि फिल्म में यूं होना चाहिए, वो इधर तो हर कोई बताता है ना कि कैसे होनी चाहिए फिल्म, सबने रिवर्स इंजीनियरिंग की हुई है। अच्छा, उसमें भी ये है कि ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिनेमा ओनर की मर्जी की कर लें। ये जो डायरेक्टर फिल्म्स पाए हैं, जो पता नहीं कितने अरसे से तनख्वाह ले रहे हैं, इनके मर्जी की फिल्म बना लें, यकीन करें वो भी ओके है। यहाँ पे क्या होता है कि यार मुझे तो पहले आपको देख के कह देंगे कि हाँ ओके ठीक है, या अपनी मर्जी की चीजें करवा देंगे, और उसके बाद ओके कर देंगे, और फिर वापस आके कहेंगे यार वो ठीक है, लेकिन मेरे ना फुफ्फो का बेटा अभी अमेरिका से आया, मैंने उसको दिखाई तो उसने बीच में कहा कि इसको यूं कर दो। ओ फुफ्फो का बेटा किधर से आ गया यार फिल्म में इतना रिश्तेदार ही नहीं खत्म होते। लेकिन सर इन सारे मसलों का सर एक हल भी है, अगर एक जैसे ये फॉर्मूला जो है ना, अगर तो इसमें ये तो टैक्स पेयर मनी लग रहा है, फर्ज करें हाइपोथेटिकली एक जो आप फॉर्मूला कह रहे हैं जिसमें 35% गवर्नमेंट कवर कर जाए, या एक फॉर्मूला ऐसे जिसमें मैं प्रॉफिट शेयरिंग कह रहा हूं, एक दफा दोनों को ना खून लगने की देर है,
कि यार ये फॉर्मूला इसलिए चल रहा है कि यार मेरा नुकसान नहीं हुआ, गवर्नमेंट का उसका नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन मेरा मुनाफा हो गया, या दोनों का मुनाफा हुआ, नुकसान किसी का नहीं हुआ। सो उस पर ये होगा कि फिर ये सारी चीज़ें जो है ना ये खुलना शुरू हो जाएंगी कि आप यार ये करें, ये प्रॉफिटेबल है। गवर्नमेंट भी देखें, गवर्नमेंट को अगर पैसे आ रहे हो ना, एज लॉन्ग एज उनको टेंशन नहीं है। हाँ, कंटेंट वाली टेंशन जो है सर, वो तो देखिए यहाँ पे भी है, वो तो और जगहों पे भी है कि भाई आप हर किस्म की फिल्म हर मुल्क में नहीं बना सकते, अमेरिका थोड़ी है ये। तो उसके साथ बेयर विद दैट, एक बाउंड्री में रहें, लेकिन इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए, बेहतर करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए ये उस लिहाज से मुस्बत बहुत है। ऑन ए सीरियस नोट कि गवर्नमेंट जो है, चले किसी ने बैठ के सोचा तो सही ना इस बारे में यार कि हम सपोर्ट कर दें, अनलेस, और ये बहुत मुमकिन है सर, कि जो डायरेक्टर फिल्म्स हैं, मुझे नहीं पता कौन है, बट जो भी है, या जो ब्यूरोक्रेसी इस पर्टिकुलर चीज के पीछे है, उनके को पप्पू का बेटा है जो फिल्म मेकिंग पढ़ के आ गए है सर। ये ग्रांट बनी डिजाइन उसके लिए, ये टेंडर उसके लिए बना है, और उसकी स्क्रिप्ट भी अप्रूव्ड है, वो बंदा ही अप्रूव्ड है, और उसमें 6 चूतिया भी और भी स्क्रिप्ट लेके भेज देंगे जिनको नहीं पता कि ये पप्पू के बेटे के। और सर बेस्ट इसके अंदर चीज होगी कि उसके पास बजट पता है कितना उसके पास सर, उसका अपना, जो कि उसके जो फूफा है, मतलब जो उसके वालिद साहब है, उन्होंने पता नहीं किस तरह कर करा के ना, वो शरीफ आदमी है, उन्होंने कर करा के ना उसका शौक पूरा करने के लिए 5 करोड़ की है, ये फिल्म बनती है 10 में। तो उसकी जो वालदा है, उनके जानने वाले कोई ने कहा ये एज इन्ना जो काम है तुसी करा दो, 5 करोड़ की है, बात खत्म हो गई सर। मुझे ये भी हो सकता है सर। एक और चीज जो आपने पीछे बात की ना कि जी हर जगह पे हर किस्म की फिल्म नहीं बन सकती, और अगेन गवर्नमेंट फंडेड फिल्म तो हर किस्म की बिल्कुल भी किसी जगह पे नहीं बन सकती। लेकिन अगेन ये तो हम उस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं ना कि जी आपने किसी जगह पे किसी भी इदारे के ऊपर अगर आपने कोई हर्फ उठा दिया है, उस किस्म की चीज। भाई एक अगर लव स्टोरी है, ठीक है, उसमें कोई लेना देना ही नहीं है कोई इदारे का, मुल्क का, फलाना ढमकाने का, वो आप बेशक इमेजिनरी कोई मुल्क दिखा रहे हो। अब एक किसी, अगेन हम मेरे मुंह से लफ्ज बड़े खूबसूरत निकलते हैं जो कि नहीं निकल सकते, किसी ने कह दिया यार ये फैमिली फिल्म नहीं है, ये इसका क्या मतलब है, और ये क्या करेंगे तो ये फैमिली हो जाएगी, और इसका मतलब हर एक का एक अपना वो है ना यार्ड स्टिक। यस सर, बिल्कुल ऐसे ही है। और इधर एक वो बड़ा सवाल होता है कि क्या तुम अपनी बहन के साथ बैठ के ही देख सकते हो? हाँ सर ये फैमिली वाला सीन भी ना, ये बड़ा अजीब सा है। फैमिली भी बड़ी अजीब किस्म की होती है, मतलब ये तो कोई जरूरी नहीं कि किसी की, भाई अगर आप किसी सर, ये कराची में होता था, मुझे याद है कि जी एक सर्टन आवर्स तक ना, एक शॉपिंग मॉल, नाम भूल गया कौन सा, डॉलमन था शायद, वहां पे ना आप एक सर्टन आवर्स तक ना आप जा सकते छड़े, ठीक है, जो मर्जी करो वहां जाके, उसके बाद एंट्री जो है ना, अगर अंदर पहुंच गए आप रहे घूमे छड़ों की तरह, लेकिन एक सर्टन टाइम के बाद वहां पे फिर शुरू होता है फैमिली आवर्स, फिर आपको फैमिली चाहिए। सर फैमिली अरेंज करना कोई मुश्किल बात है मुझे लगता है, मतलब किसी दो फैमिली का मतलब क्या होता है कि आप अकेले मर्द ना हो, आपके साथ ख्वातीन हो या बच्चे हों, कोई मसले वाली बात नहीं, तो ये भी हो सकता है। बट ये टिंज जो दे दिया ना हमारी सोसाइटी में कि जी फैमिली है तो अब सब ठीक हो गया, मतलब बच्चे करी जाओ, शादियां करी जाओ, अब सब ठीक है। ये बंदा क्यों सर अकेला बंदे, उसको क्या, वो शायद बहुत जबरदस्त आदमी हो, बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी हो, बैड शरीफ आदमी हो, फैमिली। हाँ, बस वो रश के वक्त जो है ना वो कहते थे फैमिली, क्योंकि रश के वक्त जो है ना यहाँ पे वो सुना है कि मर्दों के हाथ पैर कंट्रोल में नहीं रहते। सर चले, बस हमने बड़ा लंबा कर दी, एक और कर लेते हैं। नहीं सॉरी सर, क्या बोले सर, सर एक और ये मुझे पढ़ के सुनानी पड़ेगी, और ये आपने जरा प्लीज सीट थाम के अपनी। सर ये है जी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज दीर लोअर, ठीक है जी, चीफ प्रॉक्टर जो है इनके, उनकी दफ्तर से ये आया है, बेसिकली ये पोस्ट ग्रेजुएट एक कॉलेज है। सर रेडी? All the female students of this institution are directed in no uncertain words not to take part in any extracurricular activities, मतलब कुछ भी ना करें, including political functions, birthday parties, outings, सीधा सर outings, unjustified and unauthorized stagings, etc. सॉरी, यानी कि ये मेरे ख्याल में प्रोटेस्ट। अच्छा, उसके बाद ये सर ये बेस्ट होने लगा। ड्यूरिंग द कॉलेज आवर्स both within and outside the college premises, once you leave your respective homes for the college, you are expected to be either in the college or on the way to and from the college. No third possibilities out there. Furthermore, parents of all students, especially female students, are requested to remain in touch with the college administration in order to improve the academic standard of the college. Professor Riaz Mohammed, Chief Proctor.
सर ये जबरदस्त बात है। कैसे जबरदस्त इस बात पे है? जो है ना शो बंद करने जा रहे हैं। सर इस पे वो वाला जो कल आपने पोर्टल अनाउंस किया था ना, चीटिंग वाला, हाँ। इस पे भी एक पोर्टल बनना चाहिए कि आप शिकायत लगा सको कि सर हम आ रहे थे कॉलेज और इसने यूं करके इशारा किया और ये उस साइड पे निकल गया। तो क्योंकि आप कुछ और घर, रास्ता और कॉलेज, वो सिंगल एक आपका है कि यार घर से निकलना है, कॉलेज जाना है, और कॉलेज से घर, बल्कि इसमें ऐड कर देना चाहिए था, एंड में लिखना चाहिए बी थैंकफुल दैट यू हैव बीन अलाउड टू गो टू कॉलेज। और आप ये देखें कि उन्होंने ये कहा है कि कॉलेज आवर्स के अंदर आप कॉलेज के बाहर भी किसी की सालगिरह पे नहीं जा सकते। हाँ, ये कैसी खूबसूरत बात है। ये इससे मजीद खूबसूरत बात यह है कि कॉलेज में तो लोग जाते हैं ताकि आप डिफरेंट सोसाइटीज, कम्युनिटीज और डिफरेंट जगहों का हिस्सा हो। उन्होंने कहा खवातीन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर ही नहीं सकती। ठीक है सर। सर ये बड़ा अच्छा है। मैं आपको जेन्युइनली मैं ये समझता हूँ कि यूथ के पास, यूथ का जो सबसे बड़ा हैंडीकैप होता है ना, वो ये होता है कि उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। राइट। तो वो जो एनर्जी है वो मुख्तलिफ जगहों पे निकलती है। तो ये चाह रहे हैं कि वो बस यकसुई के साथ कॉलेज। सर वाह। यानी कि वो स्टूडेंट्स को यूपीएस की तरह देख रहे हैं कि सर ये इसी तरह जानी है सर। वेरी गुड। अच्छा, और बेस्ट तो इसमें ये था, वो मैं फिर से गलत नहीं पढ़ा मैंने, उन्होंने ये भी कहा है कि बर्थडे पार्टीज एंड आउटिंग्स। मतलब सर आउटिंग्स तो बहुत वेग है ना, मतलब आउटिंग तो ये भी हो सकता है कि वैसे ही अपने बरामदे में जाकर खड़ा हो गया। उन्होंने उससे भी मना कर दिया। उन्होंने कहा आप या कॉलेज में रहे या घर के अंदर रहे। सर वाह। ये और ये जो इसमें से इससे ज्यादा खतरनाक बात है ना, वो ये है कि ये जब से सर्कुलर आया है ना, तो बजाय इसके कि मजाक उड़े, ठट्ठा लगे, को प्राइम मिनिस्टर जो है वो ले ले, नोटिस ले ले, ये माँ बाप इस मुल्क के बड़े खुश होंगे और वो कहेंगे यार ऐसे कॉलेज हम दाखिला कराना है। ये लाहौर, ये तो दीर का या कहाँ का दीर, कॉलेज लोअर है? दीर। ये लाहौर में भी प्राइवेट कॉलेजेस जिनके बारे में मशहूर है ना कि, और अब तो सरकारी कॉलेजेस भी इस तरह के होते जा रहे हैं। अब तो गवर्नमेंट कॉलेज बड़े अरसे से इस किस्म का हो गया कि शर्ट टक इन करो तो फलाना करो, ढमकाना करो। सो मतलब कहाँ वो गवर्नमेंट कॉलेज था कि पर्चा देते हुए, पेपर देते हुए फैज अहमद फैज को इजाजत थी कि सिगरेट पिए। वाह। और अब फैज अहमद फैज 2024 में गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर नहीं था बढ़ सकता, क्योंकि इन्होंने कहना था आपकी शर्ट टक नहीं है, निकालो चलो। तो ये जो है ना, अब जो यहाँ पे जेल नुमा कॉलेज है ना, माँ बाप बड़े खुश होते हैं कि यार बच्चे ने उत्थे पाने बिल्कुल जेल है। बेहतरीन है उस तरह से उनके लिए कि यार वो जेल घर पे भी बनाई होगी फिर, और नफरी पेरेंट्स देते होंगे, वहां पे जेल बनाई भी नफरी एडमिनिस्ट्रेशन देती होगी, ये जैसे प्रॉक्टर जो भी साहब हैं। सर मुझे ये याद पड़ता है कि एक ज़माने में, क्योंकि आपको पता है मैं, आप भी पढ़ा चुके हैं यूनिवर्सिटी में, भी पढ़ा चुके हैं यूनिवर्सिटी में, पंजाब गवर्नमेंट ने तो एक और नया सर्कुलर जारी किया था कि जो उस्ताद हैं, एचईसी की तरफ से आया था शायद ये, और गवर्नमेंट ने कहा था करने को, गवर्नमेंट ही एक कोई गल है कि टीचर्स का भी एक यूनिफॉर्म होगा अब, कि टीचर्स भी जो है सर सीरियसली, कि आप जो है ना, आपने जीन्स नहीं पहननी पढ़ाते हुए, आपने मतलब पैंट पहननी है या शर्ट पहननी है, ट्राउजर्स, और सिर्फ ट्राउजर का पता नहीं क्यों कितना शौक है, और शलवार कमीज ऑल ओके है, लेकिन जीन्स नहीं पहन सकते। सर ये जीन्स से क्यों इतना मसला, मुझे समझ नहीं आती माशरे के अंदर जीन्स क्या कर रही हैं। हाँ जीन्स पता नहीं क्या कर रही है। और फिर मुझे वो ये वही पुराना पीटीवी वाला चल रहा है ना आज तक। ये जितने लोग पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं ये सारे वही हैं 60 साल के बाबे। तो उस दौर वो यही होता था ना कि जी पीटीवी पे जीन्स पहनने की इजाजत नहीं है। हाँ। क्यों नहीं है किसी को नहीं पता, लेकिन नहीं है तो ये पीटीवी वाले। और फिर वही बात है, ये सारी जो आज 60 साल के बाबे हैं, इनकी विचारों की इनका कसूर नहीं है। इनकी जवानी गुजर गई ज़ियाउल हक के दौर में। ये हमारी इनसे हमदर्दी है, ये ज़हनी मरीज हैं। सर यकीन कीजिए, मतलब हम जो हैं वो राइट आफ्टर ज़ियाउल हक के हम पागल हैं आधे। हाँ। तो ये तो बिल्कुल ही सत्यानाश हुआ पड़ा है ना इधर। तो मतलब ये पॉलिसी बन रही है ये, हाँ इनको खुद समझना चाहिए। देखिए सर मेरी और आपकी जो है ना सिर्फ एक अच्छी बात है, सिर्फ एक, और वो ये है कि हमें पता है कि यार एक कम साढ़े को नहीं होना। ये जो हमसे ऊपर वाले हैं ना, इनको बस ये नहीं पता, ये कहते हैं हम करके दिखा देते। हाँ जो भी हो रहा है ना, काम हो रहा है जैसा भी हो, ठीक है सर। बाकी ये पीटी वाला आपने जिक्र किया, लेकिन सर मुझे तो याद पड़ता है
कि पीटीवी के ऊपर जब ये मतलब नहीं होता था, म्यूजिक प्राइवेट चैनल्स का सीन नहीं होता था, तो मुझे बताया जुनैद जमशेद और वाइटल साइंस जो हैं वो क्या पहन के आते थे, अजकल पहन के आते थे परफॉर्मेंस करने के लिए। सर स्पेशल परमिशन थी ना करें सर, म्यूजिशियन को परमिशन चाहिए होती थी। बाद में आके सो एक टाइम तो ये था आफ्टर वाइटल साइंस वगैरह, फिर जुनून शुनून और सब हाँ, आ गए थे। एक टाइम वो था कि सिर्फ अबरारुल हक को इजाजत थी और अबरारुल हक जो है ना वो पोस्ट करता था इस बात को कि सिर्फ ताड़े भरा नूं जीन्स दे और इसी तरह ये मुख्तलिफ अदवार में ना कोई एक एक दो दो होते थे कि मैं जीन्स पहन के आया हूं। वाह सर, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। वैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने पीटीवी में भी काम किया हुआ है और सर मैंने जीन्स पहन के शो किया है, मैंने किया वैसे सर आपको उन्होंने जूम किया होगा नीचे नजर सर, सामने वो डेस्क था सर, लेकिन सर चलें ठीक है, ये इनको हमारी तजवीज़ तो यही है कि ऐसे ना करें। दुनिया किस तरफ जा रही है, माशरा जो है वो मुख्तलिफ होता जा रहा है बाकी दुनिया का। हम रिवर्स गियर लगाया हुआ है। मैंने जैसे आपको ये भी बताया था कि अभी मैं सऊदी अरेबिया से होके आया था और वो डिफरेंट टेंजेंट पे अब चल पड़े हैं उनका। मदीने के अंदर जो मैंने मतलब एक्सपीरियंस किया फर्स्ट टाइम मैं गया था, तो वो बड़ा मुख्तलिफ था दैन व्हाट द परसेप्शन जो है उसकी। हाँ, वहाँ मैं ये कोई नहीं कह रहा कि वहाँ पे लोग मतलब वहाँ पे मतलब निकले में वैसे लोग फिर रहे थे वहाँ पे, तो और वहाँ पे मतलब बड़ा चिल माहौल था। इस तरह का वो कोई मुझे नहीं नज़र आया कि मोरालिटी पुलिस नहीं में मुझे टकरी। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारा एक वो लिबास के ऊपर और ख़वातीन के हवाले से उनकी मूवमेंट के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर अभी तक हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है जो कि अमूमन किसी एक मर्द का होता है कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। असल में ना सऊदीया का और यहाँ का जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, वो ये है कि सऊदीया ने अमारत देख ली। जाहिर है सऊदीया पहले गरीब होता था, फिर तेल निकल आया, वो अमीर हो गए। अच्छा, फिर वही बात है, अब उसकी डिटेल में नहीं हम जाते, लोग क्योंकि कमेंट कर देंगे कि वहाँ पे सब अमीर नहीं है, बड़े गरीब भी हैं। हाँ, जो कि सच होगी बात, जो अपनी बात सच है। लेकिन हुआ ये कि उस मुल्क ने अमारत देख ली, उसके बहुत सारे लोगों ने भी देख ली इमारत। अच्छा, अब वो जो है ना वापस गुर्बत की तरफ नहीं जाना चाहते कभी भी, क्योंकि उन्होंने देख ली भी है ना। वो अब ये सोचते हैं कि अच्छा तेल इतने साल है, उसके बाद का क्या करना है। ठीक है, वो अब जो है ना जो मॉडर्न दुनिया जिस तरह शेप अप हो रही है वो उसका हिस्सा बनना चाह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं ये नहीं तो फिर ये नहीं तो ये, वो अब उस तरह से। अच्छा, हमने क्योंकि कभी देखी नहीं ना इमारत, तो हमें तो बेसिकली फर्क ही, हमारा ये मसला नहीं है कि हम डर रहे हैं कि यार ये खो ना जाए, हमने देखा ही नहीं। मतलब वो गालिब का शेर है ना कि घर में था क्या जो तेरा गम उससे गारत करता। सर वो जो रखते थे एक हसरत तामीर सो है, सो घर में था क्या जो तेरा गम उससे गारत करता। वो हमारे पास था ही कुछ नहीं है। जो अज़्मे रफ्ता की जो सुनाते हैं ना कि हम यूं होते थे और हम ये, वो था ही कुछ नहीं। तो वो ही चल रहा है कि अभी उसको ढूंढ रहे हैं हम। हाँ, और हमारा ये है कि हम बड़के मार रहे हैं और हम पुराने उसमें जिंदा हैं ग्लोरी में। उसकी वजह ये है कि हमने तो कभी इमारत देखी नहीं, उसके छिन जाने का खौफ ही कोई नहीं। तो ये वाला इस वजह से डिफरेंट है। बाकी सर आपने तेल वाला जिक्र किया, मुझे तो एक और चीज का डर है कि तेल की टेंशन ही नहीं कितना है दुनिया। और सर तेल किस चीज में डलता है? गाड़ी में डलता है ना ज्यादातर, तो और भी चीज़ों में यूज़ होता होगा। वैसे माशाल्लाह से दुनिया में जो तमाम ममालिक है जिसमें चंद रह गए जो फर्नेस ऑयल जला के बिजली बनाते हैं, उसमें एक हम है, तो इसलिए हमें चाहिए। बट बाकी दुनिया के अंदर ऑयल इज बेसिकली फ्यूल है। तो गाड़ियाँ तो सर आप देखें ट्रेजेक्ट्री चेंज हो रही है, हाइड्रोजन पे काम हो रहा है, हाइड्रोजन बेस्ड कार्स पे, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर। तो उनको शायद डर इस चीज़ का भी हो गया, कुछ साल बाद शायद डिमांड ही ना रहे इतनी तेल की जो हम यहाँ निकाली जा रहे हैं। बिल्कुल, तो खत्म होने की टेंशन शायद ना हो, कह रहे पहले खत्म होने से पहले लोग लेना ही बंद कर दे। बिल्कुल। और सर ये टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रही है इसको तो एक तरफ रखें हैं, अब वो जो टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है कि अब वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। अब कम्यूट की जरूरत क्या है? मतलब पहले ये होता था कि जी आपकी कॉन्फ्रेंस है, आपको बुलाना है साउथ अफ्रीका। अब ये होता है कि जी आपकी कॉन्फ्रेंस है तो आप जूम से ज्वाइन कर लेंगे साउथ अफ्रीका। हाँ, मुंह धो के। सो खत्म हो गई ना कहानी। अब तो ये जो होता है ना कि यार मैं अपने एम्प्लॉय पे नजर रखूं कि अगर वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो वो काम भी कर रहा है या वो बच्चे खिला रहा है। ओ भाई, यू कैन एक्सेस हिज डेस्कटॉप।
वो आपका वो डेस्कटॉप पे उसका माउस जहां जहां जा रहा है वो भी आप देख सकते हो घर बैठे। हाँ सर, एक तो वर्क फ्रॉम होम, दूसरा आप देखिए ऑटो इंडस्ट्री ने क्या किया इतने सालों के अंदर, उन्होंने गाड़ियों को इफिशिएंट करना शुरू कर दिया, इंजन छोटे करना शुरू कर दिए। वो कहते हैं यार कम तेल में ज्यादा किलोमीटर, माइलेज बेसिकली जो है। तो माइलेजेस भी देखें, अब जैसे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के अंदर एक गाड़ी जो 10 करती है, हाइब्रिड वाली 20 करती है। सो इससे भी मतलब अगेन ओवरऑल इसका इफेक्ट जो है इवेंचुअली आएगा कि भाई आपको तेल कम चाहिए होगा। बिल्कुल। और वो ये और फिर भी बात है, अब वो कहते हैं ना, मैंने कहीं पे पढ़ सुन रहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी कमोडिटी अब डाटा बन चुका। हाँ जी। तो दुनिया बदल गई है और ये बदतदरीज बदलती रहेगी। और यहाँ पर जो पॉलिसी साज हैं उनको ना ये पता है कि बदल गई है, ना उनको ये अंदाजा है कि अगर बदल रही है तो कहाँ जा रही है। हाँ साहब, मैं डेटा का जिक्र किया, खुशखबरी दे दूं, डेटा का मसला है ना, रखना कहाँ है। सर सीडी जो है उसने कम बैक कर लिया। वाह सर नई सीडी जो है ये, सर, आपके भाई ने सीडी राइटर अभी तक फेंका नहीं। सर फेंकना नहीं है सर, 3D प्रिंटिंग से उन्होंने ऐसी लेयरिंग की है एक सीडी जो क्लियर है, मतलब प्लास्टिक की है, उसके अंदर वो रिफ्लेक्टिव नहीं है और ऊपर स्टिकर नहीं लगा हुआ। सर उस एक सीडी में 125 टेराबाइट आता है। सर पाकिस्तान में 3D प्रिंटर ही बैन है। वो सर छो सरकार ने मंगवा ले। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर डेटा का मसला है ना, वो कह रहे हैं डेटा जो सर्वर लगे हुए सारा स्टोरेज जो आपको रखना है, आपने जरूरी रखना भी जरूरी है, लेकिन उसको एक्टिवली आपने यूटिलाइज नहीं करना। सर 125 टेराबाइट की सीडी निकालने लगे हैं। तो डेटा का मसला जो है वो बेहतर होने वाला है। सर लेकिन अगेन आप समझे नहीं बात। सर पाकिस्तान में इंटीरियर मिनिस्ट्री से परमिशन चाहिए 3D प्रिंटर इंपोर्ट करने के लिए, चाहे आपको छोटे से छोटा घर के लिए क्यों ना चाहिए हो, वो नहीं मिलती परमिशन। नहीं सर, मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ कुछ बना के भेज देगा ना, को बना के भेज देगा तो हम उसके अंदर कुछ रख लें, कुछ चीजें से 2-4। ठीक है। तो वैसे ही अब दुनिया किस और तरफ जा रही है ना। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि डेटा बहुत बड़ा मसला होगा। ये कंपनीज कैसे कमाती हैं कि जी क्लाउड ले लें, तो अगर ले ही रहे हो तो फिर कुछ 1 टेराबाइट वाला ले लो दोबारा। हाँ नहीं, और दूसरा वो डेटा, वो वाला डेटा भी तो आप देखें ना कितना वैल्यूएबल डेटा है, जो कि हम जिनके बारे में इल्जाम है कि सोशल मीडिया साइट्स बेचती हैं कि आपको पसंद किया है। हाँ ये कितना बड़ा वैल्यूएबल चीज है। बहुत सर, मैं तो फिजिकल डेटा की बात करता, आप डेटा की बात करते हैं। सर हमने काफी बातें कर ली हैं, जल्द लेते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपसे। चला फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।